हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमारा डे 11 है, 15 डेज 30 मॉक्स का। और आज के दो मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए, 19 और 20 लगाए मैंने, ताकि ये वाले कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहले 19 वाले मॉक टेस्ट की बात करें तो इसमें मेरा जो स्कोर है वो 78.5 रहा है। परसेंटाइल 96.4 है। अगर हम सेक्शन वाइज की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी डाउन जा रहा है स्कोर, पता नहीं क्या ही हो रहा है। इंग्लिश में 15.5 है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वांट्स की बात करें तो 28 अटैम्प्ट हुए हैं, जितने किए हैं वो ठीक हैं। और रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 है। तो रीजनिंग में तो चलो सारे अटैम्प्ट हो जा रहे हैं। और रीज़न ये नहीं है कि भाई मैंने और ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। रीज़न ये है क्योंकि अब के जो मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ वो जो है आरबीआई असिस्टेंट लेवल के ही दे रहे हैं ये रीजनिंग वाले। बाकी जो पहले ये दे रहे थे वेरिएबल वगैरह डाल दे रहे थे, तो फिर वो थोड़ा सा पीओ साइड जा रहा था। वो इस लेवल का नहीं था जो देना चाहिए इनको। अब ये थोड़ा सा ठीक लेवल चूज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है स्कोर भी ठीक आ रहे हैं। क्वांट्स की बात करें तो बाकी सब तो नॉर्मल जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे, ये बस मेरे अर्थमेटिक की वजह से रहे हैं, गलत कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, इसमें मुझे समझ नहीं आया पैटर्न, बाद में आंसर देखा तो ये इतना इजी पैटर्न था। इनमें क्या बोल रखा था, जो भी क्यूब है उसमें से +1 का रखा था। 343 +1, 216 +1, 125 +1 और 64 +1 आना था, और यहाँ पे -1 कर दिया, तो यही गलत था बस। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। सबसे पहले तो ये आरसी है, आरसी के तो सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं, लेकिन जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसके रॉन्ग हुए हैं। एक तो ये, इसका मुझे लग रहा था प्रीमाइस, बट मैंने ये इनमें मुझे कुछ वर्ड के मीनिंग समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। उसके अलावा बात करें तो इसमें पैटर्न्स का मतलब मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। उसके अलावा ये इनमें मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहे थे कुछ वर्ड्स के, इसीलिए रॉन्ग हुआ है। और एक ये पैराजम्बल, पैराजम्बल के सारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव गया है। पैराजम्बल का सिर्फ एक आंसर ठीक है, मतलब लास्ट वाला, मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो मैंने ठीक बनाई थी, बाकी सारी जो है मेरी रॉन्ग थी। मैंने जो है स्टार्ट किया था इसको सी से, लेकिन स्टार्ट जो होना था वो हमारा बी से होना था आई थिंक। हाँ, पहले एयर की बात चल रही है, उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी एंड ऑल, और मैंने जो है यहाँ से स्टार्ट किया था एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर सीधा। तो ये मिस्टेक है, मैंने बाद में इसको चेक कर लिया है। इस वाले मॉक टेस्ट की तो मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ। दूसरा जो मैंने अभी लगाया है उसकी एनालिसिस मैंने नहीं की है, उसकी एनालिसिस मैं वीडियो के बाद करूँगी। तो उसके अलावा ये रॉन्ग हुआ है। इसमें क्या बोल, इसमें गलत वाला बताना था, तो मुझे लगा यहाँ पे एम्फेसाइज के बाद ऑन नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था। लेकिन इसमें जो मिस्टेक थी, यहाँ पे अगर पास्ट फॉर्म है तो इधर हम प्रेजेंट कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हैड आना था। ये सिंपल सिंपल रूल जो है ग्रामर के, उनमें भी मिस्टेक हो जा रही है क्योंकि रिवाइज नहीं हो पा रहा है। मैं इंग्लिश बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ। अब लास्ट के 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो अभी जो है मैं इंग्लिश के जो सर के 150 रूल्स वाला पीडीएफ है वो रिवाइज करूंगी एक बार, या फिर वीडियो देखती हूँ, दोनों में से एक चीज़ करूंगी, ताकि जो है रूल्स वगैरह थोड़ी सी रिटीन हो जाए। सर अभी क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं तो वो भी नहीं ले पा रही हूँ मैं, और पुरानी भी मेरी पढ़ी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मैंने नो एरर सेलेक्ट किया था, लेकिन इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था, बट पढ़ते टाइम जो है हम खुद से ही सही बोल देते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि लिखा कुछ और हुआ है, पढ़ हम कुछ और रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ पढ़ने से पता चल रहा था कि जो टीचर गेव द स्टूडेंट्स, और डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं आना चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, क्योंकि नाउन के लिए लगा है तो फिर यहाँ पे हम सिर्फ डिटेल नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्ब नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव आएगा तो ईडी फॉर्म लगाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोई एरर नहीं था, और इसमें मैंने एरर मार्क कर दिया, पता नहीं क्यों किया था मैंने, इसमें दिमाग चला हुआ तो। उसके अलावा इसमें देखे तो ये मुझे लग रहा था एक बार तो कि शायद ये ठीक हो, बट फिर मैंने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, तो मैंने उस हिसाब से इसको मार्क कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो है वो वाला केस है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक फ्रीज होता है, तो फ्रीज के बाद जीरेंड आएगा, तो आईएनजी फॉर्म ही आनी थी। तो ठीक है गाइस, फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट की हमने बात कर ली। उसके बाद जो 20 वाला मॉक टेस्ट मैंने दिया था उसकी बात करते हैं, इसमें क्या कुछ स्कोर रहा है। इसमें जो है परसेंटाइल डाउन गई है और स्कोर जो है अप गए हैं, मतलब इसमें ये वाले मॉक का लेवल थोड़ा इजी था, लेकिन मिस्टेक्स मैंने बहुत ज़्यादा किया। आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए हैं। परसेंटाइल 88.10 है।
और पता नहीं क्या ही हो रहा है, इंग्लिश की वजह से ही गई है। क्वांट्स में आप देख सकते हो 35 है, रीजनिंग में भी 35 आउट ऑफ 35 है। क्वांट्स की जो परसेंटाइल है 97 है, रीजनिंग की 87.7 है। मतलब रीजनिंग का और जल्दी हो सकता था, मैंने 12 मिनट में कंप्लीट किया है। मतलब ये ऐसा मॉक टेस्ट था जो हमें 10 मिनट में या 8 मिनट में कर देना चाहिए था, लेकिन मैं धीरे धीरे करी ताकि मिस्टेक ना हो। उसके अलावा इंग्लिश में इतने ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग किए ना मैंने, आप लोग देख सकते हो सिर्फ 15.25 नंबर है। सारी गलतियां मैं इंग्लिश में ही कर रही हूँ। इंग्लिश का रिवीजन मांग रहा है इंग्लिश, और कुछ नहीं है। इंग्लिश में सबसे पहले आरसी में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, ये मुझे लग ही रहा था, बट इसमें थोड़ा सा डाउट था, फिर मुझे लगा कि ये वाला हो सकता है। उसके अलावा अगस्त का मीनिंग मुझे नहीं पता था, कंटेम्प्रेरी मुझे लग रहा था, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ये वाला जब ऑप्शन में होता है तो मैं कुछ और सिलेक्ट करती हूँ और आंसर यही मिलता है हमेशा, बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसा। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग टू करंट टाइम, मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा था, एंशियंट, तो एंटोनियम हाँ वही होना था। अगस्त का मतलब रिस्पेक्टेड और इम्प्रेस्ड होता है, तो ये मिस्टेक हुई है इधर। उसके अलावा ये भी मुझे लग रहा था कांट बी मिस्टेकन, उसको नहीं मानना चाहिए। मतलब दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शंस में डाउट होता है तो रोंग वाला सिलेक्ट ही होता है मेरा तो। उसके अलावा इसमें बात करें तो इनमें मुझे थोड़ा सा डाउट ही था, लेकिन फिर भी मैंने मार्क कर दिया था, तो ये तो रोंग होना ही था। ये मैंने स्किप भी कर दिया था, वैसे इसका मुझे एडिशन लग रहा था, बट फिर भी डाउट था तो मैंने स्किप कर दिया था। इसका मुझे रनिंग लग रहा था, बट रनिंग भाग रहा है, वो रनिंग वाली मैंने वो वाली सेंस ले ली, तो इसलिए मैंने इसको नहीं सेलेक्ट किया, मैंने प्रोजेक्ट वाला सेलेक्ट कर दिया। रनिंग का मतलब क्या होता है कि एक्टिवली वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रनिंग ही आना था, बट मेरा दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चल गया। वाह, यहाँ पे भी पैराजम्बल रॉन्ग हुआ है। पैराजम्बल का सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ठीक है, बाकी सारे गलत है। पता नहीं पैराजम्बल में मैं क्या ही कर रही हूँ। पैराजम्बल मेरे हमेशा ठीक होते थे, लेकिन अब वो भी गलत हो रहे हैं इधर। इसमें जो है एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग रॉन्ग थी। एक्सपेंडिचर में यहाँ पे पी के बाद ई आना था, और इधर ए दे रखा है, मैंने वो एक्सपेंड, मुझे लगा ये ठीक होगा, इसलिए मैंने ऑल आर करेक्ट सेलेक्ट किया था। उसके अलावा ये 23 वाला गलत था। इवन आफ्टर हैविंग, इसमें जो है ये ठीक है आई थिंक, हाँ नो एरर है। मैंने उस हिसाब से सिलेक्ट किया था कि ही हिमसेल्फ इंजॉयड आ जाएगा, क्योंकि उसने खुद इंजॉय किया, बट ठीक दे रखा है, बाद में देखती हूँ मैं। उसके अलावा ये पैराजम्बल गलत हुआ है। पैराजम्बल में मैंने क्या बनाया था, मैंने जो बनाया था वो बनाया था BECADF, BECADF, एफ तो था ही नहीं, एफ कहाँ से बना दिया मैंने, पता नहीं मैंने क्या ही बनाया है। नहीं, मैंने बनाया था BCEAD, BCEAD, और बना है BDCAA। एक मिनट मैं इसको नोट कर लेती हूँ, BDCEA। मतलब इसमें मैंने क्या ही मिस्टेक करी है। ए वाला तो ठीक है ना, मैंने भी ए ही ले रखा था। पहले मैंने ए लास्ट में लिया था, बट फिर मैंने उसको काट के फिर डी कर दिया लास्ट में, ऐसे ही होता है। मतलब मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रही हूँ। मुझे पैराजिम्बल की एक बार क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि पैराजिम्बल के काफी ज्यादा चांसेस है, या तो क्लोज टेस्ट आएगा या पैराजिम्बल आएगा। पैराजिम्बल आएगा तो वैसे तो इजी लेवल का आता है कि हम कनेक्ट कर पाए, बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत तो होती है। तो अगर मेरी इतने ज्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, दोनों पैराजिम्बल आज मेरे रॉन्ग हुए, तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग भी अपने मॉक टेस्ट में ऐसे ही एनालाइज करा करो कि कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आपको रिविजन की जरूरत है, और फिर उस टॉपिक का थोड़ा रिविजन कर लिया करो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि उसमें अच्छा खासा जो है आपको रिजल्ट मिले। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। सिर्फ 5 दिन ही रह गए हमारे RBI असिस्टेंट के एग्जाम में, तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर RBI असिस्टेंट प्री एग्जाम।